गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप अपना भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। अब बदला हुआ आदत ही जो है आपका भविष्य बदलेगा। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र के जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है, सरकार इसमें आते हैं। तो आज हम सरकार के बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं कि आखिर सरकार क्या है, केंद्र सरकार क्या होती है और राज्य सरकार क्या होती है। केंद्र सरकार को ही हम भारत सरकार के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरकार क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो सरकार है, सरकार जो होता है राज्य की इच्छाओं को पूर्ति करने के जो संगठन होते हैं उसे हम सरकार कहते हैं। राज्य की जो आवश्यकता होती है, जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करने के संगठन को हम सरकार कहते हैं। अब देखेंगे तो सरकार के यह दो कैटेगरी है, एक भारत सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो जो भारत सरकार है उसे हम केंद्र सरकार के भी नाम से जान सकते हैं, और दूसरा राज्य सरकार। भारत सरकार जो कानून बनाता है वो पूरे भारत के लिए होता है, और जो राज्य सरकार जो बनाता है ये केवल राज्य के लिए ही कानून बनाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो भारत सरकार जो होता है इसके जो 3 अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार जो होते हैं उसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। तो अब हम जानते हैं कि विधायिका क्या होता है। जो विधायिका होता है वो कानून बनाता है। दोस्तों, अगर हमारे देश या राज्य में कानून अगर नहीं बनेगा तो कोई भी लोग कुछ भी करके निकल जाएगा। इसलिए कानून एक बनाया गया है, क्योंकि देश को महान बनाने के लिए कानून जरूरी है। तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब वह कई देशों का कानून को इकट्ठा करके तब जा करके हमारा देश संविधान लागू हुआ, और उसमें बहुत सारे कानून लागू हुआ। अब देखेंगे, जो विधायिका होता है एक कानून को बनाता है, इसका काम होता है कानून को बनाना। और कार्यपालिका होता है उसको पास करता है, क्योंकि दोनों का तालमेल रहता है। पास करने का काम कार्यपालिका होता है, इसे कानून को लागू करता है, फॉलो करता है। और न्यायपालिका होता है, अगर कोई भी लोग अगर अपराध करते हैं या उल्लंघन करने का काम करते हैं या कानून को तोड़ने का काम करते हैं, तो न्याय करने का अधिकार ये न्यायपालिका को प्राप्त है। तो विधायिका जो होता है, जिसे हम विधायक बिल बोल सकते हैं, कानून बनाता है, और पास कार्यपालिका करता है। और न्यायपालिका जो कानून तोड़ता है, जो विरोध करने का काम करता है, उसे दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका का है। अब कार्यपालिका देखेंगे तो कार्यपालिका केंद्र सरकार, राज्य स्तर, ये 2 स्तरों पर बांटा गया है। तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति आते हैं। तो जो राष्ट्रपति होते हैं ये सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारा शक्तियां भी हैं। लेकिन यह प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति के जरिए प्रधानमंत्री सब सारे शक्ति का उपयोग करता है। इसलिए इसे हम हेड प्रधानमंत्री को बोलते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, इसलिए मंत्री परिषद बड़ा होता है। अब मंत्रिमंडल जो होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। तो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष ये राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी चीजों पर जब तक अगर राष्ट्रपति की अगर मोहर ना हो तो ये नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति अगर चाह सकता है तो किसी को फांसी को मतलब ये माफ कर सकता है, इतना इसको अधिकार दिया गया है। अब आते हैं कि राज्य सरकार जो होता है, इसमें राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल आते हैं। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं जो राज्य चलाने के लिए होता है, क्योंकि हर एक जनता इसलिए राज्य जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ताकि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो लोग बेरोजगार हैं, जो जनता को जो सेवा करना चाहिए, उस तरीका से इसका धर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि लोग अपने पैकेट गर्म करने के चलते जनता को कोई ध्यान नहीं देता है। अब बात करते हैं विधायिका क्या है। विधायिका काम होता है कानून को बनाना, यानी पास करना। पास करने का अधिकार कार्यपालिका का होता है। तो विधायिका जो होता है यानी बिल यानी जिसे हम विधेयक बोल सकते हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 कैटेगरी में है। तो इसमें सांसद आ जाता है, जिसे हम
ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, सांसद। इसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को जो है हम उच्च सदन बोलते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है ये सांसद के जो है दो अंग होते हैं। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती आ जाते हैं। उसके बाद में आपका जो है कार्यपालिका, विधायिका हो जाता है, और राज्य स्तर पर हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा जो है विधान परिषद। विधान परिषद में जो है लगभग में 6 के करीबन में होते हैं। अनुच्छेद जो है 50 में दिया गया है, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि कुछ जो है आपको सांसद के द्वारा जो है इसमें चुनते हैं लोग। जनता तो मान ली जो जिसे जिताना रहता है उसे तो वोट दे करके जो है उसे चुनते ही हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो है आपको सांसद को होता है। न्यायपालिका में जो है, न्यायपालिका में केंद्र और राज्य नहीं आते हैं। जिस तरीका से विधायिका में है और कार्यपालिका में, इस तरीका से जो है न्यायपालिका में नहीं आते हैं। न्यायपालिका जो होता है किसी को दंडित करने का अधिकार जो है, कोई अगर कानून का विरोध करता है तो अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसे हम कचहरी या अदालत के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है जिसे हम उच्च न्यायालय के भी नाम से जान सकते हैं। और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अगर कोई भी अगर राज्य में कोई अगर प्रॉब्लम या कोई अगर ऐसा कांड होता है तो इसको जो है न्यायपालिका जो होता है यानी डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ पर इसका संशोधन किया जाता है। खूब अगर मान लेते हैं कि बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो ये जो है फिर हाई कोर्ट के पास जाता है। मतलब ये राज्य में ही जो है इसमें आपको सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई या जो भी होती है वो सब कार्रवाई की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।